अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ड्रामा सीरियल तेरी छाँव में की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोग देखेंगे जब मिर्ज़ा साहब वदीमा से कहते हैं अगर उसने इसकी बात ना मानी तो वो सलार को सारी ज़िंदगी जेल में डलवा कर रखेंगे और उसको बाहर नहीं आने देंगे। वदीमा सलार की खातिर सारी बातें मान लेती है। रात को वहीं पर मिर्ज़ा साहब के कमरे में ही सो जाती हैं। सुबह को जब उठती हैं तो वो एकदम से हैरान हो जाती है कि वो इस कमरे में कैसे सो गई थी। तब सुबह उठते ही वो मिर्ज़ा साहब से ये जानना चाहती है रात को क्या हुआ था। तब उसको बताते हैं रात तो मेरे कमरे में ही सो गई थी। अब वदीमा इतनी डरी और सहमी सी है कि वो इससे पूछ भी नहीं सकती कि उसने इसके साथ क्या कुछ गलत तो नहीं किया। वदीमा को इतना तो पता है अब यहाँ से निकलना नामुमकिन हो चुका है। दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे सहर अपने बाप से कहती है कि वो किसी न किसी तरीके से वदीमा का पता लगाएं। तो सहर का बाप जानबूझकर इससे जान छुड़वाने के लिए सलार के सामने एक झूठी कहानी पेश कर देता है और कहेगा इसके सारे जानने वालों लोगों ने बताया है वदीमा इस दुनिया में नहीं है, यहाँ से चली गई है। यह सुनकर सलार बहुत ज़्यादा गुमज़दा हो जाता है और वो इनसे कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे दिल इस बात की गवाही देता है कि मेरी बीवी ज़िंदा है और वो मुझे बहुत जल्द मिल ही जाएगी। आपको जिसने भी ये बात बताई है वो झूठी है, आपको जिसने ये बात बताई है वो झूठी बात है। सलार अपने घर जब वापस आता है उसके बाद उससे मिलकर बहुत ज़्यादा रोते हैं और कहते हैं इससे बहुत बड़ी गलती हो गई, उसने इसको इस घर से निकाल दिया। वो अपने बेटे से माफ़ी मांगते हैं और उससे कहते हैं वो घर वापस आ जाए। सलार अपने बाप से कहता है आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जानता हूँ जो कुछ भी हमारे दरमियान हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ था, लेकिन आप अब मुझसे माफ़ी मांग कर शर्मिंदा ना करें मुझे। सलार के वालिद कहते हैं तुम घर वापस आ जाओ बेटा, तो मैं समझूंगा तुमने मुझे माफ़ कर दिया। फिर सलार अपने वालिद से कहता है मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ वदीमा को ढूंढना है, जब तक मैं उसको ढूंढ ही नहीं लेता मैं सुकून से नहीं बैठ सकता। मैं बहुत परेशान हूँ, पता नहीं वो कहाँ होगी, किस हाल में होगी, उसके साथ क्या हुआ होगा, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। रात इसी चीज़ की बेचैनी में रहता हूँ। दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे दोबारा से जब नसीबो वदीमा से मिलती है तो नसीबो वदीमा से कहती है तुम्हारे पास इसके अलावा और कोई ठिकाना नहीं है, तुम्हारे हक में यही बेहतर है कि तुम अपने हथियार डाल दो और जैसे ही तुम्हें मिर्ज़ा साहब कहते हैं तुम वैसे ही करती जाओ, तुम्हारी ज़िंदगी सुकून से गुजर जाएगी। अगर तुमने इनकी बात ना मानी तो वो तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। वदीमा मिर्ज़ा साहब के आगे हाथ जोड़ती है और उसके पाँव पड़ती है और कहती है मुझे छोड़ दो, मुझे पर तरस खाओ, मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूँ। तो मिर्ज़ा साहब कहते हैं जो चीज़ मुझे पसंद आ जाती है मैं उसको वापस नहीं जाने देता हूँ, तुम मुझे पसंद आ गई हो इसलिए तुम मेरी हो, मेरे पास ही रहोगी। वदीमा बेचारी के पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं है, वो बहुत ज़्यादा रोती है, सलार को याद करती है और अपने माँ बाप को याद करती है, लेकिन ये बेरहम ज़माना और बेरहम दुनिया उसके ना आंसू देखेगी और ना ही उसकी तड़प देखती है। वो अपने फ़ायदे की खातिर इस बेचारी को इस्तेमाल करना चाहते हैं। इस तरफ आप लोग देखेंगे पुलिस वालों ने भी अभी वदीमा का केस ख़त्म नहीं किया, इसकी FIR भी अभी दर्ज है, वो इसको ढूंढने में लगे हुए हैं। जब तक मुजाहिद का पता नहीं चल जाता वो किधर गया है तब तक पुलिस भी वदीमा को ढूंढने में नाकाम रहेगी। जैसे ही मुजाहिद का पता चलेगा वदीमा का किस्सा खुद ब खुद पुलिस के सामने आ जाएगा, लेकिन इससे पहले सलार को वदीमा ढूंढने के लिए ज़मीन आसमान एक कर देगा। हर हाल में वो अपनी मोहब्बत को ढूंढ कर ही रहेगी। इसमें उसके साथ वदीमा का बाप भी होगा, वो अपनी बेटी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। उसको भी पता चल जाएगा जिनको वो अपना सका समझता था दरअसल उन्होंने ही इसको धोखा दिया है। अपने भाई के पीछे लगकर उसने अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करने ना चाहा, लेकिन अब सब कुछ सही करना चाहता है, इसलिए सलार की हर तरीके से मदद करना चाहता है। दूसरी तरफ सारा सलार की मोहब्बत में गिरफ्तार होती जा रही है। सारा के वालिद सहर को समझाने की कोशिश करते हैं कि बेटा उसकी शादी हो चुकी है, तुम उसका पीछा छोड़ दो, वदीमा एक ना एक दिन उसे मिल ही जाएगी। जब तक वदीमा नहीं उसे मिलती वो सुकून से नहीं बैठेगा। नाजरीन आपकी क्या राय है, क्या सहर को अब सलार का पीछा छोड़ देना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में दें। तब तक के लिए